Hello friends, welcome to our YouTube channel Edu with Sajan. So हम 12th बोर्ड एग्ज़ाम फिज़िक्स चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं. These objective questions will boost your preparation for class 12th board exams. So let us get started. एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए. अगर आपको हमारा वर्क पसंद आता है सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल. सो इसी के साथ हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं. So if uniform electric field exists along z axis, equipotential is along. Okay. So इस क्वेश्चन में अगर इससे पूछ रहा है कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड z एक्सिस के अलॉन्ग एग्जिस्ट करती है तो इक्विपोटेंशियल कहाँ पे होगा. सो दैट विल बी अलॉन्ग एक्स वाई प्लेन. अगर इसी क्वेश्चन में आपको y एक्सिस पे पूछा होता तो दैट विल बी एक्स जेड प्लेन. z एक्सिस लिखा है that will be xy, y axis है that will be xz and x axis है तो xz plane. Okay, so we move to the next one, option A, right? So 8 drops each of radius r and charge q are merged to form a big drop. The potential energy of the big drop as compared to one small drop is. So इस क्वेश्चन का मतलब है कि 8 ड्रॉप्स हैं, उन सभी का रेडियस r है और चार्ज q है एंड ऑल ऑफ दीज आर मर्जिंग इनटू अ बिग ड्रॉप. तो आपको बताना है कि पोटेंशियल एनर्जी बिग ड्रॉप का क्या होगा. सो देयर आर द ऑप्शंस. ऑप्शन ए 32 टाइम्स, दैट इज करेक्ट. ऑप्शन ए 32 टाइम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. Conductor is charged, the electric field intensity at its center will be. ये जो चार्ज्ड इलेक्ट्रिक स्फेरिकल कंडक्टर है इसकी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है सेंटर पर. सो दैट इज 0. नेक्स्ट. द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर by the introduction of a dielectric between the plates of the capacitor. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होगा जब उसके बीच में हम एक डाई इलेक्ट्रिक को प्लेस कर देते हैं. तो सो इट विल इंक्रीज. नेक्स्ट क्वेश्चन. The loss of energy taking place due to sharing of charge between two conductors depends on. So it depends on square of potential difference. Square of potential difference. Next question. A hollow metallic sphere of radius 5 cm is charged to 10 volt. The potential at center is. आपके पास एक hollow metallic sphere है, रेडियस 5 सेंटीमीटर और उसे चार्ज किया आपने 10 वोल्ट तक, तो उसका पोटेंशियल क्या होगा. सो इट अप्लाइज अ फॉर्मूला. सो दैट इज 10 वोल्ट. ऑप्शन इज 10 वोल्ट. सो आप देख रहे होंगे कि इसमें कॉन्सेप्ट है एंड देयर इज फॉर्मूला. सो इफ़ यू नो द कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला सो ऑल द क्वेश्चंस are very easy for you. So we move. The amount of energy needed in changing a condenser of capacitance 5 UF to 20 kilovolt is. So इसमें आप एनर्जी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे and you will get the answer as 1 kilojoule. We move. If the distance between two charged particles be increased, their potential energy increases, decreases, remains unchanged or can either increase or decrease. इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो डिस्टेंस है
दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में अगर उसे इंक्रीज कर दिया जाए तो पोटेंशियल एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? सो इट विल कैन ईदर इंक्रीज और डिक्रीज. ओके. Next question, the capacitor of a conductor is inversely proportional to. So अगर आपको फॉर्मूला पता है so you can easily answer the question. It will be option B, permittivity of medium between plates. Next, the unit of electric potential is volt and is equal to इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है? दैट इज वोल्ट एंड दैट इज इक्वल टू जूल पर कूलम. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, equal charges are given to two spheres of different radii, the potential will. इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो स्फेयर हैं और उनके जो रेडियस है वो डिफरेंट है और उन पे इक्वल चार्जेस दिए गए हैं, तो उनका पोटेंशियल क्या होगा? तो इसका आंसर होगा बी मोर ऑन द स्मॉलर स्फेयर, कि जो स्मॉलर स्फेयर है उस पर आपका पोटेंशियल ज़्यादा होगा. राइट. इट विल बी ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, the work done by electric field on a charge taken from one point to another of an equipotential surface will be. सो इसमें आपको पता करना है कि वर्क डन क्या है. अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लिया गया है और वो सरफेस कैसी है? इक्विपोटेंशियल सरफेस है. सो द वर्क डन इज ज़ीरो. वर्क डन इज ज़ीरो. वर्क डन ज़ीरो तब होगा जब आपका एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप इलेक्ट्रिक फील्ड ले जा रहे हैं और सरफेस इक्विपोटेंशियल है. राइट. नेक्स्ट, if a 10 UF capacitor be charged to 5 volt, the charge on the capacitor is. सो इस क्वेश्चन में आपको वैल्यूज़ दे रखी हैं. सो इसमें आपको पूछ रहा है कि चार्ज कैपेसिटर का क्या होगा. सो चार्ज होगा 5 इंटू 10⁻⁻⁻6 कूलम. ऑप्शन इज सी. राइट. नेक्स्ट, each of four capacitors has a capacitance of 2 UF. To get an equivalent capacitance of 8 UF, these must be combined. Means 4 कैपेसिटर्स हैं, उनके कैपेसिटेंस है 2 UF. ठीक है. सो अगर आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 8 UF का चाहिए तो वो कैसे कनेक्ट किए जाने चाहिए? सो दे विल बी कनेक्टेड इन पैरेलल. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, if an earthed conductor is brought near an insulated conductor, then the capacity of an insulated conductor will be. अगर आप एक earthed कंडक्टर को एक इंसुलेटेड कंडक्टर के करीब लाएंगे तो जो कैपेसिटी होगी इंसुलेटेड कंडक्टर की वो इंक्रीज हो जाएगी. राइट. If a conductor is placed in an electric field, the electric field inside the conductor. इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कंडक्टर को आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके कंडक्टर का होगा वो क्या होगा? सो इट विल बी ऑप्शन सी, दैट विल बी ज़ीरो, क्योंकि हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो बाहर का होता है. सो आपके इनसाइड का कुछ नहीं होता तो ये दिस विल बी ज़ीरो. वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज Van de Graaff generator is a machine that produces. So Van de Graaff generator मशीन है वो क्या प्रोड्यूस करती है? सो दैट प्रोड्यूसेस वोल्टेज ऑफ several lakh volts. Voltage of several lakh volts. Right. So next, two capacitors, each of
capacitance C are connected in series. So their equivalent capacitance is, दो कैपेसिटर्स हैं जिनका कैपेसिटेंस C है, उन्हें सीरीज में कनेक्ट करोगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या मिलेगा, दैट इज C/2, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, if there are several capacitors available for getting maximum capacitance, these should be connected in. सो आप कैपेसिटर्स को कैसे अरेंज करोगे कि आपको मैक्सिमम कैपेसिटेंस मिल जाए। अगर उन्हें मैक्सिमम में चाहिए तो वी हैव टू कनेक्ट देम इन पैरेलल, राइट। When a thin mica sheet is placed between the plates of a parallel plate capacitor, the capacitance, कह रहा है कि जब एक थिन माइका शीट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में रखा जाता है तो कैपेसिटेंस क्या होगा। सो ये स्लाइटली इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। ओके, two capacitors each of capacitance 1 μF are connected in parallel and a third capacitor of 0.5 μF is connected in series with this combination. The resulting capacitance will be, हमने दो कैपेसिटर्स जिनका कैपेसिटेंस 1 μF है उन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया और एक और थर्ड कैपेसिटर जो 0.5 μF का है उसको सीरीज में कनेक्ट किया कॉम्बिनेशन में, तो उसका रिजल्टेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। अगेन दिस इज फॉर्मूला बेस्ड, सो द ऑप्शन इज सी 2.5 μF। The value of dielectric constant of a substance except air is always greater than। इस क्वेश्चन में आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू पूछी जा रही, सो द वैल्यू इज ऑप्शन सी 1, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 drops each of radius r and charge q are merged to form a single drop. The ratio of the potential of big drop to small drop is, मतलब 8 ड्रॉप्स जिनका रेडियस आर है और चार्ज क्यू है वो एक सिंगल ड्रॉप बन रहे हैं, तो आपको रेशियो बताना है वो बिग ड्रॉप और उस स्मॉल ड्रॉप के बीच का रेशियो। तो रेशियो होगा ऑप्शन बी 4:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a metal rod is inserted between the plates of a capacitor connecting them, the capacitance will become। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हमने एक मेटल रॉड को इंसर्ट कर दिया है कैपेसिटर के प्लेट के बीच में, तो अब इससे कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट होगा। सो कैपेसिटेंस विल बी इन्फिनिटी, कैपेसिटेंस इन्फिनिटी। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये सारे कॉन्सेप्चुअल हैं, राइट। इफ़ यू नो द फॉर्मूला यू कैन ईजिली डू दैट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the electric potential due to a small electric dipole at a large distance r from the center of dipole is proportional to, so it is c 1 by r square। we move, so we have come to the end of these questions। सो उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, आपको समझ आया होगा कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं।
right? And we will be coming with more such objective questions जिससे आपकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाए. So again, thank you for watching. Have a good one. Goodbye. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.